नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आज का थंबनेल जो देख रहे हैं कंप्लीट वीडियो उसी पे बना हुआ है। अब हर सवाल 5 सेकंड में हल होगा। ये थंबनेल में आप देख पा रहे होंगे, तभी आप इस थंबनेल को क्लिक करके यहां तक आए हैं। लेकिन आपने जो देखा है बिल्कुल सही है, 100% काम करता है। लेकिन आपको ये वीडियो कंप्लीट देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप लोगों ने वीडियो को बीच में स्किप कर दिया तो आपको चीजें आधी समझ में नहीं आती हैं। इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, काफी मजेदार वीडियो है। और सीटेट की परीक्षा अगर इन चीजों को आप लोगों ने समझ लिया तो कभी भी सीटेट जैसी परीक्षा में तो आप असफल नहीं होंगे, क्योंकि पूरा सीटेट इन्हीं शब्दों के इर्द गिर्द घूमता रहता है। और हम ऐसे ही धमाकेदार वीडियो आपके लिए इस चैनल पर लाते रहते हैं। तो दोस्तों, अगर आप तक अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, जाके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को दोस्तों तक शेयर कीजिए, कि जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन पे कुछ चीजें दिख रही होंगी, यहाँ पर टैग वर्ड दिए हुए हैं, क्योंकि पूरा सीटेट आपके टैग वर्ड पे डिपेंड होता है। ये कह सकते हैं पूरी पेडागोजी, सीटेट की जितनी भी पेडागोजी है पूरी की पूरी टैग वर्ड पे डिपेंड करती है। और पेडागोजी कितने नंबर की आती है तो आपको मालूम होगा, 90 अंक की आपकी पेडागोजी से ही सवाल बन जाते हैं। कितने अंक के? 90 अंक के आपके पेडागोजी से सवाल बनते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जाके लाइक कर दीजिएगा। और हम 90 अंक अगर आपसे कह रहे हैं कि पेडागोजी के आपके सवाल बनते हैं, तो इन्हीं कीवर्ड के इधर उधर घूमता हुआ ज्यादातर सीटेट नजर आता है। तो यही गलतियां लोग करते हैं कि चीजों को समझते नहीं। अगर आप लोगों ने इतनी चीज समझ ली तो आपका सीटेट तो नहीं रुकेगा, ये गारंटी है। आप भले ही टॉप ना करें, लेकिन आप कम समय में भी सीटेट की परीक्षा को उत्तीर्ण कर पाएंगे, ये आप विश्वास रख सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने ऊपर टैगलाइन दी है, अब हर सेकंड सवाल होगा 5 सेकंड में हल, तो बिल्कुल हल होगा। निगेटिव वर्ड, पॉजिटिव वर्ड, 2 टैग वर्ड दिए हुए हैं। अब आपको जब प्रश्न हल करने बैठना है, जब भी आप प्रैक्टिस करना, इस वीडियो को देखिए, उसके बाद कोई भी प्रश्न उठा लीजिएगा सीटेट का, पेडागोजी का, उसके बाद आप प्रैक्टिस करके देखिएगा। आप केवल इन चीजों को अप्लाई करिएगा। सबसे पहले अगर आपको दिख जाए किसी भी क्वेश्चन में केवल शब्द, यानी कोई बच्चा केवल ही ये कार्य कर सकता है, तो आपको तुरंत निगेटिव वर्ड की तरफ जाना है। यानी कि अगर आपको नकारात्मक तरीके से प्रश्न नहीं पूछ रहा सीटेट, तो आपको क्या करना है, उस प्रश्न को काट देना है। यानी कि नकारात्मक जब पूछेगा तब ये सही वर्ड होगा, नहीं तो ये टैग वर्ड पूरी तरीके से गलत है, ये निगेटिव टैग वर्ड है। तो आपको दिख रहा होगा केवल शब्द, केवल शब्द, मात्र शब्द, भी शब्द, सिर्फ शब्द या ही शब्द, ये सारे क्या करते हैं, किसी प्रश्न पर दबाव डालते हैं। और जब दबाव डालते हैं तो प्रश्न क्या हो जाता है, नकारात्मक हो जाता है। यहाँ पे बच्चा क्या होता है, उसका सर्वांगीण रूप से विकास नहीं हो पाता, इसलिए वो क्या हो जाता है, क्वेश्चन गलत हो जाता है। आगे अगर हम चीजों को समझते हुए चलेंगे, दंड देने की बात करें, पुरस्कार देने की बात करें, तो ये भी नकारात्मक होता है, क्योंकि दंड देना, एनसीएफ कहता है कि बच्चे को दंडित नहीं करना है, पुरस्कार देना। पुरस्कार से क्या होगा, पुरस्कार से बच्चे को मोटिवेशन थोड़े समय के लिए मिलेगा। बल्कि हमें ऐसा नहीं करना कि अगर बच्चे से कह दिया जाए कि अगर आपने इस परीक्षा में टॉप कर लिया तो आपको ये पुरस्कार मिलेगा, इससे बच्चे को बाहरी तौर पे मोटिवेशन तो मिल जाएगा, लेकिन वो आंतरिक तौर पे मोटिवेशन नहीं मिलेगा। ये सवाल जो आपको दिख रहा होगा पुरस्कार वाला, ये मोटिवेशन वाले चैप्टर से बनता है। और यहां पर मोटिवेशन के जितने भी सवाल बनते हैं इसी शब्द के इर्द गिर्द घूमते हुए नजर आते हैं। तो आपको ये शब्द भी ध्यान रखना है। दंड की बात करें, पुरस्कार की बात करें, हमेशा क्या करना है, इसको काट देना है। नकारात्मक शब्द इसको समझना है आपको, नकारात्मक है। बच्चे को कभी भी हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। अगर बच्चे ने कोई गलती कर दी है तो बच्चे को आपको हतोत्साहित नहीं करना है, बल्कि उसे क्या करना है, प्रोत्साहन देना है। गलती हो गई बच्चे से तो कह देना है कि हाँ गलती हो गई, आप दोबारा करिए, आप अच्छा कर पाएंगे। तो हतोत्साहित करना ये भी नकारात्मक है। बच्चे को कभी ना तो अज्ञानी समझना है, ना तो उसको कोरा कागज समझना है, ना तो उसको खाली स्लेट समझना है। क्योंकि बच्चा जब भी विद्यालय आता है तो वो अपने घर का कुछ ना कुछ ज्ञान लेकर, अपने समाज का कुछ ना कुछ ज्ञान लेकर विद्यालय पहुंचता है। तो आपको इसको ध्यान रखना है। ये पूरी तरीके से निगेटिव वर्ड है। अज्ञानी की बात नजर आए, खाली स्लेट की बात नजर आए और कोरा कागज की। बच्चे की विचार भाषा को महत्व न देना। जो बच्चा घर से विचार लेकर आता है उसको विद्यालय की कक्षा में भाषा को महत्व, ये भाषा वाले चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा। जो चीजें बच्चा घर से लेकर आए और उसको विद्यालय में इंप्लीमेंट करने लगे तो उसको आप महत्व न दें। ऐसी बात अगर आपको नजर आ जाए कि कोई भी अध्यापक बच्चे के घर के ज्ञान को विद्यालय में महत्व नहीं देता, तो ये पूरी तरीके से नकारात्मक शब्द है। तो आपको तुरंत इसको क्या करना है, एलिमिनेट करना है, हटा देना है और इसको निगेटिव कीवर्ड की तरीके ट्रीट करना है। आगे दिख रहा होगा उच्च ग्रेड, रोजगार या व्यवसायिक शिक्षा देना। ये जब भी बात करें तो आपको याद रखना है सीटेट में ये चीजें बिल्कुल नकारात्मक हैं।
उच्च ग्रेड की बात, यानी उच्च ग्रेड का मतलब है कि बच्चे को साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न कर दो, बच्चे को रोजगार के प्रति रुचि उत्पन्न करो। ये चीज अभी नहीं करना है, पहले तो बच्चे को क्या करना है, सीखने देना है, भाषा जो उसकी है उसको सीखने देना है और उसको विकास धीरे धीरे करने देना है। तो ये बात आपको नजर आए उच्च ग्रेड की, रोजगार की, व्यवसायिक शिक्षा देने की, ये यहां पर नेगेटिव टैग वर्ड होते हैं। अगर बात करें तकनीकी या वैज्ञानिक शब्दावली अगर आपको नजर आ रही है तो भी वो नेगेटिव टैग वर्ड होते हैं, ये आपको याद रखना है। ये टैग वर्ड आपके 95% वर्क करते हैं, 5% क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि कुछ क्वेश्चन में इस प्रकार से पूछ लेता है कि ये टैग वर्ड वहां पे वर्क नहीं करते, लेकिन आपकी सीटेट की परीक्षा इन टैग वर्ड से उत्तीर्ण हो जाएगी, उसके लिए आप चीजों को इंप्लीमेंट करके देख सकते हैं। आगे कह रहा है बच्चों को निष्क्रिय मानना, कभी भी बच्चों को आपको निष्क्रिय नहीं मानना, क्योंकि बच्चे जो होते हैं सक्रिय अन्वेषक के रूप में होते हैं। कैसे होते हैं, सक्रिय अन्वेषक होते हैं, खोजकर्ता होते हैं, तो इसलिए आपको कभी भी बच्चे को निष्क्रिय नहीं मानना है। लैंगिक असमानता की बात, यानी कि ये कहना, ये रूढ़िवादिता वाले चैप्टर में आपको प्रश्न दिखेगा, यानी कि लड़कियां ये काम कर सकती हैं, लड़के ये काम नहीं कर सकते, ये काम केवल लड़कियों के लिए है, ये काम केवल लड़कों के लिए। ऐसी अगर धारणा वाले प्रश्न आपको दिख जाएं, लड़के होकर लड़कियों के तरीके क्यों रोते हो, ऐसी धारणा आपको दिख जाए तो ये पूरी तरीके से नकारात्मक होते हैं, रूढ़िबद्ध होते हैं, ये नकारात्मक या कह सकते हैं निगेटिव टैग वर्ड है, तो आपको इनको भी एलिमिनेट कर देना है। अगर यहीं पे आपको दिख जाए शिक्षक है पुस्तक केंद्रित, अब जो एनसीएफ आपका है, जो भी शिक्षा है, ये पूरी की पूरी क्या है, शिक्षक केंद्रित नहीं है, अब ये है पूरी तरीके से छात्र केंद्रित, यानी अब केंद्र में बच्चा होता है, शिक्षक केवल एक भूमिका निभाता है गाइडेंस के रूप में, या कह सकते हैं शिक्षक की एक भूमिका केवल सलाहकार के रूप में रह जाती है। तो आपको ये शब्द दिख जाए शिक्षक को केंद्र मानने वाले, ये पूरी की तरीके कंप्लीट आपके नेगेटिव टैग वर्ड हैं। अब पॉजिटिव टैग वर्ड में अगर हम चलते हैं तो देखेंगे कि बच्चे का सर्वांगीण विकास आपको नजर आ जाए, कि अगर बच्चा खुद स्वयं कोई कार्य कर रहा है तो उससे बच्चे का सर्वांगीण विकास होगा, ऐसा शब्द दिख जाए आपको, ये पॉजिटिव टैग वर्ड है, यानी आपका ये उत्तर सही होगा अगर क्वेश्चन पॉजिटिव वर्ड में पूछ रहा है। अगर हम बात करें करके सीखना, हस्तपरक गतिविधियां, यानी बच्चे को स्वयं करके सीखने की अगर बात आपको नजर आ जाए तो बिल्कुल नकारात्मक नहीं होगा, ये पूरी तरीके से पॉजिटिव टैग वर्ड है, आपको ऐसा करने देना है बच्चे को, ये बात आपको याद रखनी है। सम्मान की, लगाव की, प्रोत्साहन की, ऐसी बात अगर आपको नजर आ रही है तो ये भी पॉजिटिव टैग वर्ड है, यानी बच्चे को हमेशा सम्मान देना है, बच्चे के साथ हमेशा जुड़ाव महसूस करना, यानी बच्चा कभी भी ये अलग थलग अपने आप को महसूस ना करे, टीचर के साथ उसके से संबंध हो। ऐसे क्वेश्चन में अगर दिख रहा है आपको कि एक बच्चा अध्यापक के साथ अच्छे संबंध के साथ, क्योंकि अगर अध्यापक के साथ बच्चे का अच्छे संबंध है, बच्चा अध्यापक से अगर डरेगा नहीं तो वो ज्यादा सीखेगा और अपने जो तर्क कुतर्क है, अपनी जो चीजें हैं वो अध्यापक के सामने रख सकता है और उससे पूछ सकता है, तो ये पॉजिटिव टैग वर्ड है, तो आपको ये याद रखना है। जिज्ञासा, अगर बच्चे किसी काम करने के प्रति जिज्ञासा है, रुचि है, ऐसे शब्द दिख रहे हैं तो आपको पूरी तरीके याद रखना है, ये पॉजिटिव टैग वर्ड है, ये पूरी तरीके से वहां पे वर्क करते हैं जहां पे बच्चे किसी कार्य को लेकर काफी जिज्ञासु प्रवृत्ति के नजर आते हैं, तो वहां पे बच्चे को डांटना नहीं है बल्कि उनकी जिज्ञासा जो है उनकी, उसको पूरा करने में उनकी मदद करना है। व्यवहारिक कुशलता की जब भी बात आपकी आ जाए, कुशलता वाले चैप्टर में आपको दिख जाएगा ये प्रश्न, व्यवहारिक कुशलता की जब भी बात आ जाए कि यानी बच्चा जो है अपने व्यवहारिक ज्ञान का प्रयोग करता है कक्षा में, तो बिल्कुल उसको करने देना है, यानी जो घर का ज्ञान होता है, जो व्यवहारिक ज्ञान होता है, जो घर से वो लेके आता है उसको इंप्लीमेंट करता है क्लास में, कक्षा में, विद्यालय में, तो ऐसे कार्य करते समय अध्यापक को न तो टोकना है न तो डांटना है, उसको ये कार्य करने देना है, तो ये बिल्कुल पॉजिटिव टैग वर्ड है। वास्तविक जीवन से अगर बात कर रहा है, दैनिक जीवन से अगर बात कर रहा है जोड़ने की, तो बिल्कुल बच्चा जब भी सीखेगा, जब भी बच्चे को टीचर सिखाए तो बच्चे को हमेशा अध्यापक ये ध्यान रखकर सिखाए कि उसके दैनिक जीवन से, उसके वास्तविक जीवन से जो घटनाएं घटी हैं उनको लेते हुए चीजों को सिखाते हुए आगे बढ़ना है, और ये पूरी तरीके से पॉजिटिव टैग वर्ड में आते हैं। अगर लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक वातावरण की बात करें, यानी बच्चे को खुली छूट देना है, खुली छूट की आपकी बात नजर आए प्रश्न में कि बच्चे को कोई कार्य करते हुए अध्यापक ने खुली छूट दे दी, तो ये बिल्कुल पॉजिटिव टैग वर्ड है, यानी बच्चे को स्वयं कोई कार्य करने देना है, अध्यापक केवल उसकी मदद करने के रूप में, एक मददगार के रूप में, या कह सकते हैं उसको गाइडेंस देने के लिए केवल अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए, सारे काम बच्चे को स्वयं अभी करने देना है, तो ये पॉजिटिव टैग वर्ड है। एक बात और, समावेशी कक्षा की बात जब भी आपको नजर आ जाए, समावेशी कक्षा की बात नजर आ जाए, इसके दूसरे शब्दों में अगर लिखा हो कि विकलांग बच्चा, कम बुद्धिमान बच्चा, बहुत बुद्धिमान बच्चा, औसत बच्चा एक ही विद्यालय में बैठे, तो क्या ये सकारात्मक बातें होंगी? तो बिल्कुल सकारात्मक होंगी। समावेशी का मतलब ही होता है कि ऐसी कक्षा जहां पर विकलांग विद्यार्थी भी बैठ सकता है, बुद्धिमान भी बैठ सकता है, कम बुद्धिमान, औसत छात्र, यानी सभी प्रकार के छात्र एक ही छत के नीचे एक ही क्लासरूम में, यानी इनको डिवाइडेशन की बात नहीं करना है,
तो एक ही कक्षा में बैठकर उन्हें पढ़ने देना है, वहां पे उनको सीखने देना है। तो ऐसी बात अगर आपसे करता है प्रश्न तो आपको ध्यान रखना है ये पूरी तरीके से सकारात्मक बात है और ये पॉजिटिव कीवर्ड है। संसाधन के रूप में यानी बच्चा कोई कार्य करता है, कोई चीजें घर से लेकर आता है, कुछ ज्ञान उसका घर का है, तो अध्यापक को यानी संसाधन के रूप में आपको बहुभाषिकता वाले चैप्टर में ये चीजें नजर आएंगी। यानी कि ऐसी कक्षा जहां पर बहुत से भाषा के बच्चे पढ़ते हैं और आपको नजर आएगा कि जहां पर बहुत से भाषा के बच्चे पढ़ते हैं तो एक अध्यापक के रूप में आप उन बच्चों को किस रूप में देखते हैं, तो संसाधन के रूप में, क्योंकि वहां पर जब विभिन्न प्रकार के भाषा के बच्चे पढ़ेंगे तो बच्चों का सर्वांगीण विकास होगा, विभिन्न भाषा को वो एक जगह रह के सीख पाएंगे और कम समय में इससे क्या होगा, बच्चे का सर्वांगीण विकास होगा। और ये एक प्रकार से क्या है, संसाधन के रूप में है, ना कि रुकावट के रूप में। यहाँ पे दो प्रश्न बनते हैं, ये संसाधन के रूप में कार्य करता है कि रुकावट के रूप में, तो आपको ये याद रखना है कि ये पूरी तरीके से संसाधन के रूप में कार्य करता है। अगर आपको नजर आए विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग, यानी ऐसा अगर उत्तर में आपको नजर आ रहा है कीवर्ड कि विभिन्न संदर्भों में जो भाषा प्रयोग होते हैं वो बच्चे को करने देने चाहिए कि नहीं देने चाहिए, तो बिल्कुल बच्चे को भाषा प्रयोग करने देने चाहिए। यानी कि अगर बच्चा मातृभाषा में किसी चीज को सीखने का प्रयास कर रहा है तो उसको सिखाते वक्त उसकी मातृभाषा को लेकर या उसको क्षेत्रीय भाषा को लेकर उसको सिखाना चाहिए, न कि अपनी भाषा को बच्चे पे थोपना चाहिए। तो पूरी तरीके से बच्चे के भाषा प्रयोग में बच्चों के ही भाषा को लेकर चीजों को सिखाना चाहिए, जिससे कि बच्चे का सर्वांगीण रूप से विकास हो सके। ये भी पॉजिटिव कीवर्ड है। बच्चे को किसी कार्य को सिखाते वक्त गतिविधि आधारित चीजों को सिखाना चाहिए, यानी प्रैक्टिकल तौर पे अगर बच्चे को आप सिखा रहे हैं तो ये बहुत पूरी अच्छी तरीके से पॉजिटिव कीवर्ड है। यानी बच्चे को एक कार्य सिखा रहे हैं तो आपको ये याद रखना है कि ये पॉजिटिव कीवर्ड है। और ऐसी चीजें सिखाते वक्त अध्यापक को ये हमेशा याद रखना चाहिए कि बच्चे को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल रूप में, न कि थ्योरी के रूप में बल्कि प्रैक्टिकल रूप में जितना ज्यादा सिखाएंगे, जितनी चीजें उसको दिखाएंगे, तो उसका जो दिमाग है, उसका जो मानसिक प्रक्रिया है, मानसिक क्रियाएं हैं, वो ज्यादा सक्रिय होंगे। बच्चा ज्यादा सक्रिय रूप से कार्य करेगा, बच्चा चीजों को जल्दी सीख पाएगा, ऑब्जर्व कर पाएगा और चीजों को अच्छी तरीके इंप्लीमेंट कर पाएगा। उम्मीद है ये सारे कीवर्ड आपके दिमाग में भर गए होंगे और इन कीवर्ड को आप इंप्लीमेंट करके देखिएगा। आप कोई भी सवाल हल करते वक्त इन कीवर्ड से सीधे अगर आप प्रश्न के विकल्प को देखकर अगर आप लोग क्वेश्चन मारते हैं तो आपकी ये गारंटी रहेगी कि पेडागोजी में आप लोग लगभग 10 में से 8 क्वेश्चन को सही कर देंगे। बस आपको इंप्लीमेंट करने के वक्त थोड़ी चीजें ध्यान रखनी है। उसके लिए हम प्रैक्टिस लगातार इस चैनल पे करवाते हैं। रात 9 बजे की लाइव क्लास में जुड़ना ना भूलिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पे जाके अभी ज्वाइन कीजिए और जिससे कि आपकी आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए काफी मदद हो सके। सीटेट की हर परीक्षा, जितनी भी बार सीटेट की परीक्षाएं हुई हैं, हम लोगों ने कम समय में ज्यादा रिजल्ट दिया है। कारण यह है कि कम बात यहां पर होती है, चीजों को सीखने पे ज्यादा फोकस होता है, वही चीजें सीखी जाती हैं जिसपे आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। उसके लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, क्योंकि आज के समय में अगर आप लोग हार्ड वर्क करते हैं तो आप लोग पीछे रहेंगे, क्योंकि आजकल हार्ड वर्क का समय नहीं रहा, अब आपका स्मार्ट वर्क का समय रह गया है। तो स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क करने के लिए आपको चीजों को कैसे पकड़ना है, कैसे चीजों को समझना है, इस पे आपको फोकस करना है। तो चलिए, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो यहां तक देख रहे हैं आप लोग तो इसको लाइक करके ही जाइएगा, शेयर कर दीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप में अभी जाके ज्वाइन हो जाइए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए लेते हैं आप लोगों से विदा। जय हिंद, वंदे मातरम।